प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं। नेक माँ बाप की बिगड़ी हुई बेटी जो हर वक्त गाना सुनती रहती थी, अल्लाह पाक ने उसको कैसी सजा दी। आइए जानते हैं इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। किसी गांव में एक आलिम साहब थे। उनका नाम अली हसन था और अपनी बीवी फातिमा के साथ रहते थे। बड़ी मन्नत मुरादों के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अता की थी। अली हसन अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम ज़ैनब था, जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो वह दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मट्ठी बातों से बड़ा खुश होते। वक्त गुजरता गया, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अली हसन जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अली हसन को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, अल्लाह की बंदी समझाओ अपनी बेटी को, ये क्या उसने हरकतें शुरू कर दी। इकलौती बेटी होने का ये मतलब नहीं कि यह इस तरह की गंदी हरकतें करें। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो, ये पर्दा किया करें, न कि ये फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ न बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अली हसन कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अली हसन काम के सिलसिले में विदेश चला गया। जाते वक्त अली हसन अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊं। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन ज़ैनब की माँ घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियाँ हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं, पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर ज़ैनब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो ना थी, उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर ज़ैनब की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। यह बात सुनते ही ज़ैनब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गईं और ज़ैनब की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। अब तो ज़ैनब बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी ज़िद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला था, ये आप लोग ज़रूर सुन के जाइएगा। ज़ैनब ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ, किस तरह का होता है। तो ज़ैनब के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है, तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नज़रअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। लड़की दिन पर दिन बिगड़ती गई, मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, माँ का कहना ना मानती, न कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती, बस वह मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन उल्टा होता तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज़ कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो ध्यान भटकता है। आगे से बेटी जवाब देती, माँ तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं माँ। फिर भी सब्र के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि यह बेटी क्या करे। ज़ैनब की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। बेटी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन ज़ैनब को मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। उसने अपनी माँ को इतनी बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और कहने लगी,
कि मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार बार आ जाती हो। जब लाइट ऑफ हो जाएगी मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूँगी। उस वक्त ज़ैनब की माँ को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब तो ये लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो ज़ैनब मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, जिसके साथ ज़ैनब की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ कॉल में लगी रहती और ज़ैनब अपना दिल उस लड़के को दे बैठी थी। वह लड़का उसे हर तरह की हरकत पर मजबूर कर रहा था और ज़ैनब हर बात उसकी मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी माँ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बस हर वक्त यह दुआ करती, कोई ऐसा दिन आ जाए और मेरी माँ कहीं गायब हो जाए, घर से ही चली जाए और मैं उस लड़के से जीभ भर के बातें करूं। ऐसे ही जब वह उस लड़के को अपनी तस्वीरें भेज रही थी तो ज़ैनब की माँ ने उसे देख लिया तो उसने ज़ैनब के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेकर दिया था? ज़ैनब को इतनी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक झटके से ज़मीन पर फेंका और मारने लगी और साथ साथ यह कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे थप्पड़ मारने की? मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं उसे अपनी मर्जी से जीऊँगी और एक तू है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं देती। न कहीं तू मरती है न मेरी जान छोड़ती है। अब तो नाफरमानी की सब हदें ही पार कर चुकी थीं। वह अपनी माँ को बुरी तरह मार रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और ज़ैनब का बाप बिन बताए ही विदेश से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में यह माहौल देखा। उसने भागकर अपनी बीवी को ज़मीन से उठाया और बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी शर्मो है या क्या बेचकर खा गई हो? अपनी ही माँ को थप्पड़ मार रही हो। ज़ैनब की माँ ने रोते रोते अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही इस जलील को मोबाइल लेकर दिया जिसकी वजह से यह लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अली हसन कहने लगा, अब क्यों पछता रही हो? ये सारा तुम्हारी डील का ही तो नतीजा है। अभी वह दोनों मियाँ बीवी इस तरह बातें ही कर रहे थे कि बेटी पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते ही उसी लड़के को कॉल कर दी। उस लड़के ने आगे से ज़ैनब को तसल्ली दी और माँ बाप के खिलाफ और भड़काने लगा। ये तुम्हारे कैसे माँ बाप हैं? तुझ पर तो जुल्म करते हैं, तुझे भी तो जीने का हक है। तू अगर मुझसे बात करती है तो क्या गुनाह करती है? ज़ैनब कॉल पर रोती जा रही थी। उस लड़के ने ज़ैनब से कहा, तुम्हारा बाप जो कुछ भी कमा कर लाया है, तुम ऐसा करो सब कुछ समेट और मेरे पास आ जाओ, हम भागकर शादी कर लेंगे। ज़ैनब ने घर में माँ का जितना भी जेवर और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था वह उठाया और लेकर रात को चुपके से भाग गई। वह लड़का ज़ैनब का इंतजार कर रहा था। जब उसने ज़ैनब को आते देखा तो जल्दी से ज़ैनब का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। फिर ज़ैनब पूरी रात उस लड़के का इंतजार करती रही, लेकिन वह न आया। ज़ैनब को वहाँ पर एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? ज़ैनब ने रोते हुए उस बुजुर्ग को अपना सारा वाक़या सुनाया। उस बुजुर्ग ने ज़ैनब को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फजर से पहले का टाइम है। फजर से पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत बच जाएगी। ज़ैनब ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुपके से अपने घर वापस आ गई। देखा तो उसके माँ बाप अभी सो रहे थे। वह भी चुपके से आकर ले गई। जब सुबह हुई माँ ने घर में देखा तो ना कोई पैसा था और ना उसका कोई जेवर था। वह रोने पीटने लगी, लेकिन ज़ैनब के दिल में फिर भी ज़रा सा रहम ना आया कि मैं अपनी गलती का तकल्लुफ़ करे और सब कुछ सच सच बता दूं। उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही रहीं। फिर एक दिन ऐसे ही ज़ैनब को उसी लड़के का फ़ोन आया और कहने लगा, ज़ैनब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे भेजो वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप की 1 टके की इज्जत ना रहेगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन ज़ैनब तो अपने बाप का सारा पैसा पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। उसके पास अब पैसा देने के लिए नहीं बचा था। फिर उस लड़के ने भी बगैरती की तमाम हदें पार कर दी और उस ज़ैनब की सारी तस्वीर उसके रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में शेयर कर दी। जब ज़ैनब के बाप को बेटी की यह नज़बा तस्वीरें देखने को मिली और लोगों ने तरह तरह की बातें की तो उसका बाप यह सब बर्दाश्त ना कर सका और सदमे से वही दम तोड़ गया
لیکن زینب تو پتہ نہیں پھر بھی کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ بجائے غم منانے کے یا توبہ کرنے کے، اپنی حرکتوں سے بالکل بھی باز نہ آئی۔ اب تو وہ زینب کلب جانا شروع ہو گئی اور اب اس کی بیوہ ماں بیچاری بیٹی کو بڑا سمجھا رہی تھی، لیکن بیٹی تو بالکل بگڑ چکی تھی۔ اب زینب نے رات کو بھی لیٹ سے آنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں رہا تھا جس نے اسے ڈانٹنا تھا، اس لیے اور آزادی سے پھرنے لگی۔ اس لڑکی کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر میں میری ماں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہے، کس طرح میری کھانا پنا پوری کر رہی ہے اور کس طرح گھر کا کرایہ دے رہی ہے، اس لڑکی کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی۔ اب تو وہ اکثر ہی اپنی ماں کو بالکل نظر انداز کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم بس کالج تک ہی حاصل کی، اس کے بعد اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکی۔ اسے کچھ ہی رحم آیا اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹا کے لیے ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ ماں اس بات پر تو بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کے خرچ چلانے کے لیے پیسے کما کر لا رہی ہے اور اس کا فکر بھی کم ہو گیا، لیکن وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھی کہ 19 سال کی لڑکی اکثر رات تک باہر رہتی تھی، اس کا موبائل فون بھی بند ہوتا اور اپنی ماں کو یہ بہانہ کرتی۔ ایک کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنا موبائل بند کر دیتی ہے۔ زینب کی ماں کو اس کے اس جھوٹ سے تسوی لاحر ہوئی۔ زینب کی ماں اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اور اس نے ایک بار پھر سے سوچا، میں کسی طرح اپنی بیٹی پر نظر رکھوں تاکہ یہ دوبارہ پہلے والی غلطی کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے اپنے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر وہ ویڈیو دیکھتی اور چیک کرتی کہ رات اس کی بیٹی کتنے بجے گھر آئی تھی۔ زینب اپنی ماں کی اس حرکت سے بہت زیادہ پریشان تھی اور شدید غصے میں بھی تھی، اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑنا بھی شروع کر دیا۔ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن زینب کی ماں نے وہ کیمرہ لگائے رکھا اور روزانہ کی بنیاد پر یہی چیک کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر لوٹتی ہے۔ ایک روز زینب اچانک غائب ہو گئی۔ ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ زینب کی ماں اب کئی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ نانا زینب کو گھر واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ زینب کی ماں کی حالت اب خراب ہونے لگی تھی اور اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس دن زینب کی ماں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے زینب کی والدہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا۔ لوگوں نے یہ بھی بات نوٹس کی، والدہ کے اسپتال پہنچنے پر بھی وہ ہاسپٹل نہیں پہنچی اور نہ ہی زینب اپنے گھر میں موجود تھا۔ محلے والوں نے اس بات کو گمبھیر معاملہ جان کر فوراً پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس جب زینب کے گھر پہنچی تو سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ زینب کئی دن سے غائب ہے، اس کی ماں اسپتال میں پڑی ہے جو کہ کوما کی حالت میں ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور اسی گھر کی تلاشی کے دوران دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی، اور اس کیمرے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ اپنی موبائل میں لے لی تو اس کیمرے کی ویڈیو کا بطور جائزہ لیا گیا، لیکن کچھ نہیں پتہ چلا۔ جب پولیس کی ٹیم جنگل کی طرف گئی تو زینب کو چھاری میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کی ٹیم نے جلدی سے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ساتھ 3 دنوں سے جنگلی جانور اس کے جسم کو نوچ رہے تھے اور اس کے پرائی بیٹ پاٹ کے ساتھ جانوروں نے بہت کھن کام کیا تھا، جس کے کارن اس کی حالت موت سے بھی بدتر ہو گیا تھا، اور اس کی ماں ابھی کومے میں تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی نافرمان اولاد اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب محلے والوں نے زینب کے کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ زینب کی میت بالکل لوریس پڑی ہوئی تھی، اس کا باپ نہیں تھا اور اس کی ماں بے ہوش تھی۔ تو اب اہل محلہ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ محلے کی عورتوں نے زینب کو غسل دیا تو اسی وقت غسل دے ہی زینب کے جسم سے عجیب بدبو اٹھنے لگی۔ غسل دینے والی عورتیں توبہ توبہ کرتے ہوئے غسل دے رہی تھیں۔ جب وہاں سے باہر نکلی اور باہر کھڑے مردوں سے کہا، میت میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ لوگ ایسا کرو، بغیر غسل کے ہی اس کو دفن کر دو، کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو سمجھایا، یہ سب آپ کا کام ہے، وہ جیسی بھی تھی تم لوگوں کا فرض بنتا ہے اسے غسل دو۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، بے شک،
वह नाफरमान थी अपने वालदैन की। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए थे, लेकिन हम यह गुनाह नहीं कर सकते बगैर गुस्ल के उसे दफना दें। आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करें, मुंह पर कपड़ा रखकर उसको गुस्ल दें। हमें अपना फरीज़ा सही तरीके से अंजाम देना है। उसकी मयत लावारिस है और हम एक मुसलमान हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसके कफन दफन का इंतज़ाम करें। अगर हम उसको बगैर गुस्ल के दफना देंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा। मोहल्ले के मर्दों ने उन ख़वातीन को खुदा का खौफ दिलाया तो उन ख़वातीन को एहसास हुआ और उन्होंने मुंह पर कपड़ा डालकर ज़ैनब को गुस्ल दिया। औरतों का काम तो यहीं पर मुकम्मल हो गया। अब मर्दों की बारी थी। उन पर एक अजीब आजमाइश आ गई थी। जैसे ही उन्होंने ज़ैनब की मयत को उठाया तो चारपाई इतनी भारी हो गई कि उनसे उठाई ही न जाती थी। सब बहुत परेशान थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोपहर का वक्त था और सब लोग बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उसको सही तरीके से दफना सके। दोपहर से रात हो गई। बारिश अब तूफ़ानी बारिश में तब्दील हो चुकी थी और बाहर का मौसम ऐसा था कि कोई भी इंसान इस मौसम में बाहर निकलकर ज़ैनब की तदफीन नहीं कर सकता था। लोग परेशान थे। 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही और इतनी ज़्यादा बारिश हुई मुमकिन ही नहीं था कि कोई बाहर निकले। मजबूरन सब ने यह फैसला किया इमाम साहब से बात की जाए। अहले मोहल्ला ने इमाम साहब से बात की कि अब क्या किया जाए। 2 दिन से लड़की की मयत पड़ी हुई है और मयत में इतनी ज़्यादा बदबू हो गई है कि हम इसके करीब भी नहीं जा रहे। आप ही कोई हल निकालें, आपको दीन का ज़्यादा पता है। इमाम साहब ने कहा, मौसम तो ख़राब है और रात का वक्त है, लेकिन हर हाल में आज रात इस बेचारी को दफना दो। मोहल्ला वालों ने क्षत्रियाँ करके उसकी मयत को उठाया। बहुत मुश्किल से उसकी मयत उठी। जैसे ही कब्रिस्तान पहुँचे तो बारिश तेज़ बरस रही थी और जो ज़ैनब की कब्र थी पूरी की पूरी पानी से भर चुकी थी। वह लोग परेशान हो गए और दोबारा से गोरख ने दूसरी जगह कब्र खोदने शुरू की, लेकिन वह कब्र भी बारिश की वजह से पानी से भर जाती। वह लोग आधी रात तक इसी कशमकश में रहे। आज किसी भी हाल में ज़ैनब की मयत को दफनाना है, वरना उसकी मयत से बीमारियां फैलने का खद था। इतने में वहीं पर एक शख्स आया और उसने कहा कि एक बात कहूँ, बुरा ना मनाना, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है कि ज़ैनब को हम उसके मोबाइल और उसके सॉग सिस्टम के साथ दफना रहे हैं, तभी उसे कब्र में जगह मिल रही है। जब उस शख्स ने अपना यह ख्वाब सबको बताया तो सब परेशान हो गए कि आखिर कैसे ज़ैनब को इन सब चीज़ों के साथ दफनाया जाए। लेकिन उस शख्स ने कहा कि उसको सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं और हकीकत भी यही थी। वह अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा था। लोगों ने सोचा कि हम उस अल्लाह के बंदे की बात पर अमल करके देखते हैं, क्या पता उसको ज़मीन में जगह मिल जाए। लोग उसके घर से उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग सिस्टम उठाकर लाए और ज़ैनब की मयत के ऊपर रख दिया। फिर एक और जगह उसकी कब्र खोदी गई। अब पानी थोड़ा कम हो चुका था, बारिश थम चुकी थी और बड़ी मुश्किल से ज़ैनब को जगह मिली। ज़ैनब को कब्र के अंदर रखा गया और कब्र में ही उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग सिस्टम भी रखा गया। सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सबको लग रहा था ये उसकी इबरत का वक्त है। जिन चीज़ों से उसने ज़िंदगी में मोहब्बत की और उन चीज़ों की वजह से उसने वालदैन की नाफरमानी भी की, उनको तकलीफ़ दी, तो यह चीज़ें वह दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकती। उसे उन्हीं चीज़ों के साथ कब्र में दफना दिया जाए ताकि उसको एहसास हो उसने दुनिया में क्या कमाया और क्या नहीं। फिर अचानक ही एक शख्स की चीख बुलंद हुई। उसने कहा, देखो इस लड़की की ज़ुबान बाहर आ गई है और उसके कानों से कीड़े निकलने लगे हैं। ये मंजर इस कदर खौफनाक था, वहाँ पर तमाम मौजूद लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, इसको तो मट्टी डालने से पहले ही इस पर अजाब नाजिल हो चुका है। जल्दी करके इस पर मट्टी डाल दो और यहाँ से भाग चलो। ऐसा ना हो कि इसका अजाब हम सबको लपेट में ले ले। अहले मोहल्ला ने उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी और फौरन से वहाँ से भाग निकले। औरतें तौबा अस्तगफार पढ़ने लगीं। इमाम साहब से जब इस बात का जिक्र किया तो इमाम साहब ने ज़ैनब की मगफिरत के लिए कुरान खानी रखवाया और सब ने 3 दिन तक ज़ैनब की मगफिरत के लिए दुआ की। इतने में उसकी माँ को होश आया तो उसने सारी हकीकत बता दी। उसकी माँ रोने लगी और सब ने उसकी माँ से कहा, तुम अपनी बेटी को माफ़ कर दो तो अल्लाह भी उसे माफ़ कर देगा, वह बहुत अजाब में है। ज़ैनब की माँ बहुत रोने लगी और उसने अल्लाह के हुजूर सजदे करके अल्लाह से अपनी बेटी के लिए मगफिरत तलब की
और कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वह मेरी नाफरमान बेटी थी। ए पाक परवरदिगार, तू उसकी मगफिरत फरमा, क्योंकि मुझ में ही तो कमी थी, मेरे से उसकी तरबियत करने में कमी ही हो गई थी। मैंने उसको इतना लाड प्यार दिया और उसकी यह ज़िंदगी मेरे लाड प्यार का नतीजा ही थी, जो बुरी गुजरी जब उसकी माँ ने उसको माफ़ कर दिया। तो फिर इमाम साहब ने कहा, तुम लोग ज़ैनब की कब्र खुदाई करो और वह सॉन्ग सिस्टम और मोबाइल वहाँ से निकाल दो। यह सही तरीका नहीं है, इस तरह मायत को नहीं दफनाना चाहिए था। तुम लोगों को पहले मुझसे यह बात पूछ लेनी चाहिए थी। इमाम साहब के कहने पर मोहल्ला वाले ने दोबारा कब्रिस्तान गए। अब धूप निकल चुकी थी और कब्रिस्तान की ज़मीन खुश्क थी। उन्होंने कब्र कुशाई शुरू कर दी और देखा तो कब्र ठीक ठाक थी, और उन्होंने कग में मौजूद मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम बाहर निकाला और तौबा किया। कब्र में ज़ैनब के साथ उन लोगों को यह सब चीज़ें नहीं दफनाने चाहिए थीं। फिर अचानक से एक शख्स की नज़र ज़ैनब के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे से अजाब हट चुका है। उसकी ज़ुबान भी सही है, उसका चेहरा रोशन है, और लोगों ने महसूस किया उसकी कब्र से अब खुशबू भी आ रही थी। वापस आकर उन्होंने इमाम साहब से यह माँ बयान किया तो इमाम साहब ने कहा, यह उसकी माँ की दुआ थी जो कबूल हो गई, क्योंकि माँ की दुआ को जन्नत की हवा इसलिए कहा जाता है, जब वह औलाद को लग जाए तो जन्नत की हवा की तरह ही लगती है। और ज़ैनब को उसकी माँ की दुआ लग चुकी थी। अहले मोहल्ला ने फिर से कुरान खवाने की और ज़ैनब की मगफिरत के लिए दुआ की, और सब ने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि उन्हें कब्र में मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम नहीं डालना चाहिए था। अहले मोहल्ला को एहसास हो गया था कि उन्होंने यह काम करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कब्र की और मयत की बेहुरमती की। इसलिए उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। कुछ दिन बाद ज़ैनब की माँ को एक ख्वाब आया जिसमें ज़ैनब बहुत खुश थी और अपनी माँ से कह रही थी, माँ, मैंने तुम्हारी और अब्बा की सारी ज़िंदगी नाफरमानी की। तुम लोगों को बहुत तकलीफ़ थी, जिसकी मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है, लेकिन जैसे ही तुमने मेरे लिए दुआ शुरू की तो अल्लाह ने मुझसे अजाब हटा दिया। बेशक वालदैन का दर्जा बहुत बुलंद है। काश मैं आप लोगों की नाफरमानी ना करती और आप लोगों की फर्माबरदार होती तो यह जो अजाब मुझे मिला था वह भी ना मिलता। लेकिन माँ, ये तुम्हारी दुआ है, तुम्हारी दुआ ने ही मुझ इस अजाब से बचाया। ये ख्वाब सुनकर अहले मोहल्ला खुश हो गए और इमाम साहब ने सबसे कहा, देखो हम लोग सब कितने गुनाहगार हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं, हमें उसकी सज़ा भी मिलती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात इस कदर मेहरबान है, जब इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो फ़ौरन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को माफ़ फरमा देता है। यह अल्लाह की रहीमी और करीमी है, वह हमें माफ़ कर देता है। अगर वह हमें माफ़ ना करता तो हम तो हमेशा आग में जलते रहते। इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह को रहमान और रहीम समझकर हम गुनाह करते रहे, बल्कि इसका यह मतलब है हमें अल्लाह की फरमाबरदार करनी चाहिए, उसके रास्ते पर चलना चाहिए। जब हमारा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी चाहिए हम अपने रब से मोहब्बत करें और उसके फरमाबरदार बंदों में से बन जाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो से आपने बहुत सबक हासिल किया होगा, इसलिए अपने फैमिली में भी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिख कर जाए। शुक्रिया।